आज मैं आपको 5 सीक्रेट के बारे में बताना चाहूंगा, जो सीक्रेट के बारे में मेरे को ये पैंडेमिक में पता चला, मेरे को ये कोरोना के टाइम में पता चला। क्योंकि उस टाइम में हम घर में बैठे, कुछ काम धंधा नहीं था, तब दिमाग में आया। तो जो 5 सीक्रेट के बारे में बताना चाहूंगा उसको मैं बोलता हूँ 5 पिलर। तो मेरा लास्ट वीडियो में आप देखे रहेंगे 5D के बारे में बताया था। अभी 5 पिलर के बारे में बताना चाहता हूँ। जो 5 पिलर है, पिलर पहले समझते हैं क्या है। जब हम घर बनाते हैं तो अलग अलग पिलर के वजह से हमारा घर टिका हुआ है। अगर पिलर अच्छा नहीं रहेगा तो हम बहुत लंबा, बहुत ऊंचा वाला घर नहीं बना सकते हैं। तो जैसे पिलर चाहिए घर बनाने के लिए, हमारा बॉडी में ये जो 5 पिलर है वो आपको हेल्प कर सकता है आपका बॉडी को अच्छा रखने के लिए। आपको मतलब डायबिटीज से, थायराइड है, बीपी है, ये सारे जो प्रॉब्लम है, आपका माइंड इधर उधर होता है, आप उठ नहीं सकते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में ये 5 पिलर आपको हेल्प करेगा। तो पहला जो पिलर होता है वो पिलर होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब हम जो खाते हैं उससे न्यूट्रिशन आता है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये 3 जो तत्व है वो दिखता है। विटामिन एंड मिनरल्स जो कि दिखता नहीं है लेकिन उसके अंदर रहते हैं। अगर हमारा बॉडी को स्टडी किया जाए तो उसमें 15% का फैट, 15% का प्रोटीन, 1% का कार्बोहाइड्रेट, 4 से 5% का विटामिन एंड मिनरल्स एंड लगभग 65% वाटर रहता है। तो हमारा जो खाना होता है उसको हमको बैलेंस करना है। अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादा अगर प्रोटीन लेते हैं वो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, और भी जैसे किडनी विडनी में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ज़्यादा फैट लें तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आपको उसको बैलेंस करना है, हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको खाना को बैलेंसिंग करके लेना है। सेकेंड पिलर हो गया आपका वाटर। वाटर के बारे में बताना चाहूंगा। हमारा बॉडी में 65% वाटर है। टोटल अर्थ में अगर देखा जाए 70% वाटर है। अगर जितने सारे सब्जियां देखेंगे 60 to 80% वाटर है। जितना पेड़ पौधे हैं लगभग 60% वाटर है। तो बॉडी में, हमारा जो बॉडी है उसके अंदर 65% वाटर है। अगर आपका वजन 70 किलो का है, अगर किलो के हिसाब से हम देखेंगे तो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो है उसमें 30 किलो का करीबन आपका पानी रहता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर और बाहर जो बीच में जो रहता है उसमें 12 किलो का पानी रहता है। और जो ब्लड है उसमें 3 लीटर का पानी या 3 किलो का पानी रहता है। तो पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी के वजह से हमारा जैसे कि वेस्ट रिमूवल होना, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेट होना, जैसे कि जॉइंट लुब्रिकेशन होना, सेल का फंक्शन में, बहुत सारे काम में हमारा पानी का रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी आप सब ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, जब तक आप सब कुछ जानते हैं लेकिन उसको काम में नहीं लगाते हैं तो आप नहीं जानने के जैसा हो गया। तो इसीलिए मैं बोलूँगा हर चीज़ को जो सुनते हैं उसको यूटिलाइज करना जरूरी है। तो सेकंड पिलर हो गया पानी। अगर और एक टिप्स देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा वेट सपोज 80 किलो का है तो लगभग 20 किलो में 1 लीटर पानी चाहिए। तो अगर मैं 80 किलो का बात बोल रहा हूँ तो 4 लीटर पानी चाहिए। तो जो पानी पिएंगे शाम तक उसको 7 साढ़े 7 बजे तक, शाम तक आपका सूरज ढलते ढलते पानी का जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप कर दीजिए। रात में ज़्यादा पानी नहीं पीना है। तो ऐसे करके, क्योंकि रात में ज़्यादा पानी पिएंगे वो बॉडी में जाकर अटकेगा, फिर वॉशरूम जाएंगे, फिर आपका नींद खराब होगा। तो इसीलिए पानी का इंटेक को जो है आपका वेट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी पर्सन है, आपको मतलब कुछ मना नहीं है, तो आप पानी उसी हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड पिलर क्या हो गया? नींद। हमारा लाइफ का आधा टाइम हम सोते हैं। 7 से 8 घंटा अगर मैं बोलूँगा तो कितना टाइम सोते हैं सोचिए। 24 घंटे से 7 से 8 घंटा हम सो जाते हैं। तो इसीलिए सोना जरूरी है। बहुत सारे लोग नहीं सोते हैं, क्योंकि उस टाइम में हम जब रेस्ट करने घर आते हैं तो मोबाइल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये बहुत सारे लोगों से मैं सुना हूँ जो कि मतलब रात में ही 10 बजे के बाद ही, डिनर खत्म होने के बाद ही बेड में जब जाते हैं तब ये शुरू हो जाता है। मत करिए ये सब, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उस टाइम में हमारा बॉडी फिजिकल रिस्टोरेशन होता है, उसमें ब्रेन फंक्शन में चेंजेस होता है। डिटॉक्सिफिकेशन 11 बजे के बाद तो हमारा बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। हार्मोन बैलेंसिंग होने में, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को बैलेंसिंग करने के लिए, ग्रोथ, टिश्यू डैमेजिंग जो होता है, ये सारे चीज़ के लिए नींद का ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटा सोइए, जल्दी बेड में जाइए। और मेरा जो लास्ट वीडियो है 5D के बारे में बताया था, उसमें स्लीप के बारे में बताया था, स्लीप का डेफिशिएंसी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए हमको अच्छे से नींद लेना है, सुबह जल्दी उठ जाना है।
तो उसमें क्या होगा ना, हमारा बॉडी जो है रिस्टोर अच्छा से हो सकता है, हमको एनर्जी फील हो सकता है और दूसरे दिन काम करने और हमारा जैसे कि कॉन्स्टिपेशन ये सब कुछ है तो उसको में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और हमारा बॉडी बढ़िया बनने वाला है। उसके बाद जो फोर्थ पिलर है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी जो कि मैं ऐसे हाथ हिलाया वो एक एक्टिविटी हो गया, आंख ऐसे किया वो एक एक्टिविटी हो गया, सांस ले रहा हो वो भी एक्टिविटी हो, कोई कहीं चल लिया वो भी एक्टिविटी है। लेकिन एक्टिविटी और ये सब वर्क फंक्शन में डिफरेंस क्या है? जब हम कोई चीज को जानबूझ के करते हैं और उसको काउंटिंग करते हैं तो एक्टिविटी बन गया। तो उसमें जब मैं सांस ले रहा हूं और उसको गिन रहा हूं तो मेरा एक्टिविटी हो गया उसमें, ठीक है। तो दिन भर में एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं शाम के टाइम में सब खत्म करके आने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी निकलना होता है तो इसीलिए हम लोग सुबह ही एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं करते। मैं बोलूँगा सुबह सुबह वर्कआउट जल्दी उठिए, वर्कआउट कर लीजिए, शाम में वर्कआउट मत करिए क्योंकि आपका बॉडी थक जाता है। और मैं और एक चीज़, आसान चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आप एक काम करिए ना, अगर सब 2 मंजिला आपको उठना है तो आपका जो लिफ्ट है उसको यूज मत करिए, चल के चले जाइए। जैसे कि मैं बोलूँगा आपको वॉशरूम जाना है, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको वॉशरूम जाना है तो देखिए दूर में कौन सा वॉशरूम है तो वहाँ थोड़ा चल के चले गए। आपका गाड़ी को दूर में पार्किंग करके कुछ बाजार का सामान लाना है, कुछ करना है, वहाँ पे ऑलरेडी वर्कआउट हो गया। तो ऐसे करके आपका एक्टिविटी लेवल को अच्छा करना है। आप दिन भर में जो बैठते हैं, हम गद्दा के चेयर में आराम से बैठते हैं, वो एक्टिविटी में नहीं जाता है। अगर आप नीचे में बैठ जाते हैं तो एक्टिविटी हो गया। तो ऐसे करके आपका बॉडी को एक्टिव मोड में रखिए। ये हो गया फोर्थ पिलर। देन फिफ्थ पिलर हो रहा है वो है माइंडसेट। अगर मैं बोलूंगा सबसे बड़ा चीज ये है, अगर ये माइंडसेट अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमारा ब्रेन से जितने सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं ये ब्रेन ही बोल रहा है, हम जो भी कर रहे हैं सब ब्रेन बोल रहा है। तो इसीलिए खाली पढ़ाई लिखाई के लिए या इनकम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दिमाग नहीं चलता है, दिमाग हमेशा चलता रहता है, वो कभी रेस्ट नहीं लेता है। तो हमारा माइंड अच्छा होना चाहिए, उसको मैं पहला पिलर का दर्जा देना चाहता हूं। जो माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, सोक्रेटिस ने अपने किताब में लिखे थे, जो स्ट्रॉन्ग माइंड होता है वो आइडियाज के बारे में डिस्कशन करता है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूं तो क्या आइडिया हो सकता है, कैसे उठ सकता हूं, कैसे खाना होना चाहिए, ये सारी चीज के बारे में हम आइडियाज के बारे में डिस्कशन करते हैं जो स्ट्रॉन्ग माइंड होते हैं। और सेकेंड जो कैटेगरी के लोग होते हैं वो एवरेज माइंड होते हैं। इनके बारे में बात करना, उनके बारे में बात करना, सर ऐसा बोल रहे थे, उनका बाल ऐसे पका हुआ है, ऐसा बहुत सारे चीज वो डिस्कशन करते हैं, लोगों के बारे में डिस्कशन करते हैं। और वीक माइंड, वीक पीपल जो होते हैं वो पीपल के बारे में डिस्कस करते हैं, इवेंट के बारे में हो गया एवरेज माइंड वाले, वीक माइंड वाले पीपल के बारे में डिस्कशन करते हैं और स्ट्रॉन्ग माइंड वाले आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इतने सारे जो मैं पिलर बताया आपको, हाँ, आप क्या करने वाले हैं? हाँ, पहले शुरुआत छोटे से करिए, छोटा छोटा स्टेप लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा वीडियो को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब को फॉलो करते रहिए, इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो करते रहिए। और मैं बोलूँगा सबसे अच्छा है, हम एक सिस्टम ऐसे डिजाइन किए हैं, AI बेस्ड सिस्टम डिजाइन किए हैं, उसमें आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कुछ भी करते हो आपको पॉइंट सिस्टम में देता है और उसके लिए बहुत सारे गाइडेंस के लिए बहुत सारे कोचेस आपके साथ रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। तो हमारा जो वेबिनार होता है उसमें आप ज्वाइन करिए, अपने लाइफ को चेंज करिए, अपने फैमिली लाइफ को चेंज करिए, दोस्तों का सर्कल जो है उसको चेंज करना जरूरी है। वो सब चेंज करने से आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आप हेल्दी हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।